सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 24 अक्टूबर। और आज हम सभी 24 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको मात्र 2 मिनट के अंदर 23 अक्टूबर के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे, वो एक बार मैं आपको सारे के सारे रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी की गई थी, और इसमें जो भारत है ये किस स्थान पर रहा था। तो इस बार अपना प्यारा भारत जो है ये 84वें स्थान पर था। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पुलिस स्मृति दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हर साल 21 अक्टूबर को। अभी नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन किया कहां पर गया था, तो गोवा के तट पर 13 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में। अभी 21 अक्टूबर 2024 को किस योजना ने अपने 8 साल पूरे किए थे। तो ओडे देश का आम नागरिक योजना ने किस राज्य सरकार के द्वारा जो रायतु भरोसा योजना है इसकी शुरुआत की जाएगी। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। लुओंग कुओंग का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, इनको भी किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो वियतनाम का। प्रबोवो जो सुबियांतो है, इन्होंने भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। एटीपी जो टेनिस टूर्नामेंट है 2025, इसकी जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने जा रहा है। तो अपने प्यारा भारत करेगा। अभी बंगाल की खाड़ी में उठे जो चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है दाना, इसका जो नाम है दाना ये किस देश ने दिया है। तो याद रखेंगे साथियों, कतर ने। यातायात निगरानी के लिए अभी सिटीजन सेंटिनल ऐप को लॉन्च करने वाला जो तीसरा राज्य है ये कौन सा बना है। तो केरल। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप है 2024, इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है। तो ये कैसे, तो गोवा की राजधानी पणजी के अंदर। आई होप साथियों को 23 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। तो आज का साथियों को जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इस पे आप लोग स्टार मार्क के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कि अभी एडीबी का 69वां सदस्य देश बन गया है। ये देश बन गया साथियों इजराइल देश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों भी इजराइल क्या है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका 69वां सदस्य और 20वां गैर क्षेत्रीय सदस्य बन गया है। हालांकि साथियों इजराइल ने क्या है कि औपचारिक रूप से जनवरी 2022 में एडीबी सदस्य के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। वही सितंबर महीने के अंदर क्या है कि एडीबी का 69वां सदस्य देश बन गया है। अब बात करते हैं साथियों पहले हम लोग इजराइल के बारे में। तो इजराइल की आप लोग लोकेशन देखें पहले मैप में, आपको जितना भी ग्रीन कलर में यह हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका इजराइल। इजराइल की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो यह यरूशलेम। इजराइल में मुद्रा क्या चलती है, तो इजरायली न्यूज शकेल। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू। अब बात करते हैं हम लोग एडीबी के बारे में, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय का है तो मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो मसत्सुगु आसाकावा। अभी साथियों नए सदस्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हाल फिलहाल में अभी जितने भी संगठन के नए सदस्य बने वो भी एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि कई दिनों से मैंने आपको ये रिवाइज नहीं कराया है। तो एक बार आप लोग आगे देखिए। जैसा कि साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है इसका भी जो 5वां सदस्य देश है ये कौन सा बना था, तो ये बांग्लादेश बना है। नाटो के भी अभी 2 नए सदस्य बने थे। एक तो 31वां बना था फिनलैंड, 32वां कौन सा बना था, तो स्वीडन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी रिसेंटली। इसका 101वां जो सदस्य देश है ये कौन सा बन गया है, तो नेपाल। जबकि 100वां कौन सा बना था, तो 100वां बना था पराग्वे।
इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन है, इसमें भी 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन सा ऐसा देश है जो कि शामिल हुआ है? तो ये शामिल हो सकता तो आइवरी कोस्ट देश। संघाई सहयोग जो संगठन है, इसका 10वां सदस्य अभी कौन सा बन गया है? इस देश का नाम है बेलारूस। और जबकि 9वां कौन सा बना था? तो ईरान। आसियान का जो 11वां सदस्य है, ये कौन सा देश बना था? तो तिमोर लेस्ते। अब आज के हम लोग साथ ही दूसरे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आज का साथ ही जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो यह दिवस साथ ही प्रतिवर्ष 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल अंतरराष्ट्रीय जो हकलाना जागरूकता दिवस है, यह एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है जो कि हर साल 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? ताकि भाषण विकार के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। और पहली बार ये जो दिवस है, अंतरराष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस, ये 1998 में यूके और आयरलैंड के अंदर आयोजित किया गया था। और हर साल किसी ना किसी थीम के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? तो सुनने की शक्ति। ये 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस की थीम है। ये साथियों अक्टूबर महीने के सारे डेज है। हालांकि मैंने आपको कल सारे के सारे डेज रिवाइज कराए थे। आज आप लोग पीडीएफ से क्वेश्चन रिवीजन कीजिएगा। मैं आपको कल की क्लास में ये फिर से सारे के सारे डेज को रिवाइज करा दूंगा। और ये जो साथियों पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। अब आज के हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यानी कि आईएमएफ, इसने भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी दर का जो अनुमान है, ये कितना लगाया है? ये लगाया साथियों 7%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ रिपोर्ट जारी की है। और इसमें वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के जो जीडीपी दर का अनुमान है, ये कितना बताया? तो 7%। जबकि अगले 2025-26 वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है, ये 6.5% बताया। अब बात करते हैं साथियों पहले हम लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो इसका जो गठन है, ये जुलाई 1944 को हुआ था। मुख्यालय का है तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। निदेशक कौन है इसकी? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। उप निदेशक कौन है? तो गीता गोपीनाथ। जबकि मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो पीरे ओलिवियर गोरिंचास। ये इसके वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अब यहां से साथ ही आपको दो इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन और याद रखने हैं इसी से रिलेट कर जो कि मैंने साथ आपको हाल फिलहाल में ही पढ़ा है। जैसे कि जो विश्व बैंक है, इसने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जो विकास दर का अनुमान है, ये कितना बताया था? तो 7% ही। और आरबीआई ने भी अभी मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जो आर्थिक विकास दर का अनुमान है, ये कितना जताया? तो 7.2%। अब आज का चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों जो चौथा क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी हथियार सप्लाई करने वाला जो पहला राज्य है, यह भी कौन सा बन गया है? ये राज्य बन गया साथियों उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो हरदोई है, यहाँ पर एक संडीला में एक कंपनी स्थित है जिसका क्या नाम है? तो बेबले स्कॉट इंडिया। और इसने क्या है कि रिवॉल्वर का उत्पादन शुरू कर दिया है। और इसी बेबले स्कॉट इंडिया ने क्या है कि अमेरिका से इसे 10,000 बेलवे 455 रिवॉल्वर का ऑर्डर मिला है। और ये जो साथी रिवॉल्वर है, ये पहले ब्रिटेन में बनती थी बेलवे 455, लेकिन अब इससे क्या है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में बनाया जा रहा है। बेलवे 455 रिवॉल्वर के बारे में बात करें तो ये भारत चीन के युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। और इसके साथ ही बैरल जो है, ये काफी बेहतरीन है और काफी लंबी भी है, जैसे कि आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हैं। करीब 50 मीटर तक क्या है इसकी मारक क्षमता है।
और इसका वजन की बात करें तो लगभग 1 किलो वजन है इस बेबले 455 रिवॉल्वर का। अब आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों आप लोगों से पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी पहली बार जो G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक है 21 देश में आयोजित की गई है। ये बैठक आयोजित की गई साथियों पहली बार इटली के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, G7 के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है ये इटली के नेपल्स में आयोजित की गई है। और बैठक की जो अध्यक्षता है इटली के जो रक्षा मंत्री है गुइडो क्रोसेंटो इन्होंने ही की है। और इस बैठक में भाग किसने लिया है तो G7 के साथ जो सदस्य देश है इन्होंने ही इस बैठक में भाग लिया है। और इस बैठक में चर्चा किस बात की गई है तो गाजा के अंदर क्या है कि तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया गया है इस बैठक के अंदर। बात करते साथ लोग G7 के बारे में, जो कि दुनिया के 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला एक अनौपचारिक मंच है। इसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं। 7 कौन कौन से हैं तो एक तो इसमें कनाडा, दूसरा इसमें फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा इसका जो सदस्य है यह इटली, पांचवा है जापान, छठवा है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और सातवां है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आज के हम लोग छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथ हम लोग जो छठवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो कॉमनवेल्थ गेम है 2026 जिनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया, जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो के अंदर किए जा रहे हैं, आपको ये बताना है कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम 2026 में इनमें से किस खेल को बाहर कर दिया गया है। तो ये जो साथियों आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं तीनों खेल, क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी, इन तीनों खेलों को क्या है कि बाहर कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। हालांकि साथियों कई सारे खेलों को क्या है कि बाहर किया गया है। और इस बार कॉमनवेल्थ गेम 2026 में खाली 10 ही इवेंट खेले जाएंगे। और 10 खेल कौन कौन से हैं तो एक बार आप लोग इनको रीड कर लीजिए। जैसे कि साथियों एथलेटिक को शामिल किया है, स्विमिंग को शामिल किया है, आर्टिस्टिक को शामिल किया है, जिम्नास्टिक को शामिल किया है, ट्रैक साइकिलिंग को, नेटबॉल को शामिल किया है, वेट लिफ्टिंग को शामिल किया है, बॉक्सिंग, जूडो और बास्केटबॉल को इस बार शामिल किया गया है। और इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम की जो मेजबानी है ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो ने कब की थी 2012 के अंदर। अब साथियों मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आपको फिर से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि साथियों यदि आप लोगों से पूछे कि पहले जो राष्ट्रमंडल खेल है ये कब आयोजित किए गए थे तो 1930 के अंदर, और स्थान क्या था तो कनाडा का हैमिल्टन। ये जो गेम है यार 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या है कि इनको 1942 और 1946 में क्या है कि आयोजित नहीं किया गया था। और अभी तक साथियों राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी है ये किसी भी अफ्रीकी देश ने नहीं की है। केवल 2 ही एशियाई देश हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों की अभी तक मेजबानी की है। एक तो 1998 में मलेशिया के कुआलालंपुर में किए गए थे और दूसरे 2010 में दिल्ली में। अब आज के हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो 7वां क्वेश्चन है ये सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि इंडेक्स से रिलेटेड। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है 2024, इसके अनुसार भी सबसे अधिक जो गरीब है 21 देश में रहते हैं। तो ये रहते हैं साथियों भारत के अंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों ये जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है तो ये सब रिपोर्ट साथियों जो जारी है ये ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसी के द्वारा मिलकर जारी की गई है। रिपोर्ट का विषय क्या है तो संघर्ष के बीच गरीबी। अब पहले हम लोग साथियों गरीबी में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या वाले 3 देशों को देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर तो मैं आपको बता ही चुका हूं जो कि भारत है, और यहाँ पर कितने मिलियन गरीब रहते हैं तो ये रिपोर्ट में बताया गया 234 मिलियन। दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान 93 मिलियन के साथ, और तीसरे स्थान पर इथियोपिया है
और यहाँ पर गरीबों की संख्या कितनी है, तो 86 मिलियन। लेकिन यदि आप लोग के साथ पूरे विश्व में पूछे कि गरीबों की कुल संख्या कितनी है, तो 1.1 बिलियन। अब बात करते साथ हम लोग पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो ये एक संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है। इसका गठन कब हुआ था, तो 22 नवंबर 1965 को, और मुख्यालय का है तो न्यूयॉर्क के अंदर। अब मैं साथियों आपको दो इंडेक्सेस और रिवाइज करा देता हूँ, जो कि मैंने आपको अक्टूबर महीने के अंदर ही पढ़ाई है। हालांकि साथियों मैंने पिछले 6 महीने की सारे के सारे जो इंडेक्स है ये आपको कल रिवाइज कराई थी, और मैंने आपको पीडीएफ भी दे दी है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए उनको। मैं अभी आपको अक्टूबर महीने की दो इंडेक्सेस रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताई मैंने आपको अभी, जिसमें बात की रैंक क्या रही थी, तो 105। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये मैंने आपको आज भी रिवाइज कराई है, इसमें बात की रैंक क्या रही है, तो 84। अब हम लोग आज के 8वें क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपका स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो 17वीं एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है, इसमें भारत ने जो है ये कुल कितने मेडल जीते हैं। तो इस बार साथियों भारत ने जो है ये टोटल 11 मेडल जीते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों भारतीय खिलाड़ियों ने क्या है कि जो 17वीं एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है, इसमें टोटल 11 मेडल जीते हैं। और इन 11 मेडल में से भारतीय खिलाड़ियों ने 7 तो इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं। और यदि आप लोगों से पूछे कि जो 17वीं एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है ये आयोजित कहां पर की गई थी, तो हांगकांग के अंदर। अब मैं साथियों यहाँ से आपको दो स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूँ, जो कि मैंने आपको पिछले 2 दिन के अंदर ही पढ़ाए। जैसे कि साथियों मैंने आपको भारत देवी का नाम पढ़ाया था, ये भी 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो न्यूजीलैंड देश है, इसने 23 साल के बाद आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता था। और किस देश को हराया था, तो साउथ अफ्रीका को। जबकि इसका मेजबान देश कौन सा था, तो यूएई। अब आज का 9वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपको लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2024, इसका जो आयोजन है ये भी किस देश में किया जा रहा है। ये किया जा रहा है साथियों रूस के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2024, ये भी 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक रूस के कजान में आयोजित किया जा रहा है। और बैठक में साथियों शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं, तो ब्रिक्स के अंदर साथियों जो 10 देश शामिल हैं, इन्हीं 10 देशों ने इस बैठक में भाग लिया है। और ये कौन कौन से हैं, तो एक तो साथियों इसमें ब्राजील, दूसरा है रूस, तीसरा अपना प्यारा भारत, चौथा है चीन, पांचवा इसमें दक्षिण अफ्रीका। और अभी इसके जो 5 नए सदस्य देश बने थे, एक तो बना था मिस्र, दूसरा बना था इथोपिया, तीसरा बना था ईरान, चौथा बना था संयुक्त अरब अमीरात, और 5वां बना था सऊदी अरब। इन 10 देशों ने भी क्या है किसमें भाग लिया है। और इस बार की इसमें थीम क्या है, तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। अब बात करते जाते हैं लोग ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2006 के अंदर। मुख्यालय का इसका तो संघाई के चीन के अंदर। और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 10, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 नए सदस्य देश कौन कौन से बने थे। और इसमें साथ ये हो रहा देखिएगा कि जो साउथ अफ्रीका है ये ब्रिक्स का सदस्य देश कब बना था, तो 2010 के अंदर। अब आज के हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी पाकिस्तान के संविधान में कौन सा संविधान संशोधन करने के लिए एक विधेयक अभी पारित किया गया है। ये किया गया साथियों 26वें संविधान संशोधन करने के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल पाकिस्तान के संविधान में क्या है कि भी 26वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का क्या है कि अधिकार के बारे में बताया गया है। और अब साथ ही संशोधन के बाद क्या है कि पाकिस्तान के जो मुख्य न्यायाधीश है, इनका जो कार्यकाल है ये मात्र 3 साल का होगा। और अभी साथ ये खुद में एक न्यूज है, अभी पाकिस्तान की भी क्या है कि नए चीफ जस्टिस बन गए। और इनका क्या नाम है, तो यहाँ अफरीदी, याद रखेंगे इनका नाम। अब बात करते जाते हम लोग बाद में संविधान संशोधन के बारे में, तो याद रखेंगे संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद जो 368 है, ये संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। और ये यदि आप लोगों से पूछे
कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है, तो याद रखेंगे साउथ अफ्रीका से। ये आज का साथ आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भाई जो कर्मचारी चयन आयोग है यानी कि एसएससी का जो नया अध्यक्ष है ये भी किससे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।